किसकी इजाजत से गई थी? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे पूछा क्यों नहीं? मंसूर, ये मुझसे इजाजत लेके गई थी। तुम जानती थी कि ये कहां जा रही है? और तुमने फिर भी इसे उस शख्स से मिलने के लिए जाने दिया, रोका नहीं। और रोकना तो दूर की बात है फातिमा, तुम ये बात मुझसे भी छुपा कर बैठी हुई थी। मैं आपको बताने वाली थी, बस भाई और भाभी के जाने का इंतजार कर रही थी। क्यों? ये जाने का इंतजार क्यों कर रही थी? मेरे बड़े हैं ये, हमारे घर के बड़े हैं ये, उन्हें मेरी इज्जत का, मेरी हैसियत का कोई एहसास है। और तुम्हें क्या है? तुमने इसे उस शख्स से मिलने के लिए जाने दिया जो हमें दिन रात जलील करता है, जो इस घर में आकर इसे छोड़ने की धमकी दे चुका है। आप कुछ भी कहें मंसूर, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये दोनों एक दूसरे के मियां बीवी हैं। जबान को लगाम दो फातिमा, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी बेहयाइयों की वजह से तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। माफ करना मंसूर, ये तुम्हारी बीवी फिर झूठ बोल रही है। अरे जब इसको पता चला ना कि विरसा घर पे नहीं है, ये तो परेशान हो गई। अगर ये फिर झूठ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई राज है। देखो भाई, मैं कोई लगाई बुझाई वाली बात नहीं कर रही, तुम बुरा मत मानना, लेकिन भाई तुम सरबराह हो इस घर के, तुम्हें हर मामले का सच पता होना चाहिए। तुम जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है फातिमा, और अगर तुमने मेरे घर में रहकर झूठ ही बोलने हैं तो फिर माफ करना, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और कोई बीच में मत बोले। तुम क्या औरत हो जिसे अपने शौहर की इज्जत का एहसास नहीं, अपने घर की इज्जत का एहसास नहीं, उसे इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। मेरी बात तो सुन ले मंसूर, रुक जा। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें जाना होगा। मैं खुद गई थी अपनी मर्जी से, मम्मी को भी नहीं पता था मैं कहाँ और क्यों गई हूँ। मम्मी को माफ कर दे अप्पू, मम्मी का कोई कसूर नहीं है। वो तो सारा इल्जाम अपने सर ले रही थी, था क्या? पक्का शौहर है मेरे। आप सब लोगों की लड़ाइयों में मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अपने शौहर को मनाने गई थी मैं, अपना घर बचाने गई थी। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बदले में आप मुझे और अम्मी को सड़क पे खड़ा कर देंगे? नहीं, लेकिन मुझसे बातें छुपाना, मुझे अंधेरे में रखना, मुझ पे एतबार न करना, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। और तुम लोग अगर समझते हो कि तुम्हें दुनिया का मुझसे ज्यादा पता है तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तुम दोनों समझ लो कि मंसूर मर गया है। अरे बेचारा, क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। तुम तो वकार के साथ लंच पर गई थी। कैसा रहा लंच? बताया ही नहीं तुमने।
लंच से पहले ही वहां छापा पड़ गया। छापा? ऐसा छापा? ये क्या कह रही हो? वकार की बीवी का छापा। आज वो उसके ऑफिस पहुंच गई थी। अल्लाह, वर्षा के इतने पाँव निकल चुके हैं। मैं तो उसे इतना दिलेर नहीं समझती थी, और उसके माँ बाप ने भी उसे आने दिया। अजीब बेलगामी है। दोनों खानदानों में ईंट और पत्थर चल रहे हैं, और बेटी मुंह उठाकर खुद शौहर के ऑफिस पहुंच गई राहे रस्म बढ़ाने के लिए। हद है। अच्छा आगे बताओ, आगे क्या हुआ? होना क्या है, आपका भतीजा मशरकी शौहर बनकर उसे ऑफिस से बाहर ले गया, लंच पर ही ले गया होगा, और फिर यकीनन उसे घर भी छोड़ने गया होगा। आफ्टर ऑल बीवी जो है उसकी, और वैसे भी मशरकी शौहर अपनी बीवियों को घर तक छोड़ने जाते हैं उनके बॉडीगार्ड बनके। तुम्हें वकार पर गुस्सा आ रहा है? गुस्सा मुझे वकार पे नहीं, उस विरसा की बच्ची पे आ रहा है। देखे तो शक्ल से कितनी मासूम बनी हुई आंसू बहाती रहती, और दीदा दिलेरी तो देखे, मौका मिलते ही बेहयाई से अपना हक जताने पहुंच गई। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। ये सब इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी। मसलन क्या करोगी तुम? आपसे एक बात पूछूं आदिल, आप माइंड तो नहीं करेंगे? पूछो। आप विरसा को हमारी मंगनी के मौके पर इतनी अहमियत क्यों दे रहे थे? ये कैसा सवाल है? मुझे पता है आप उससे शादी करना चाहते थे। अस्मा, इन सारी बातों को भूल जाओ। ये सारी बातें पुरानी हो गई। विरसा की शादी हो गई और अब हमारी भी मंगनी हो गई है, तो प्लीज भूल जाओ इन सारी बातों को। तो क्या वो अपने शौहर के घर चली गई है? मेरा मतलब है उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट था, क्या वो खत्म हो गया है? नहीं खत्म हुआ। और अस्मा, विरसा मेरी दोस्त, एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत मासूम सी कज़न। आजकल बहुत परेशान है, बहुत उदास है। बस आने वाले दिन उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका मूड नॉर्मल हो जाए। और ऐसा जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन सारी बातों को सीरियस मत लो, मत परेशान हो इसकी वजह से। और अगर मैं कह दूं कि कोई लड़का मेरा भी दोस्त है, तो कैसा लगेगा इन्हें?